तो बाहर से नहीं लगता। कई लोग तो जिद करते हैं ये वाला आशीर्वाद दीजिए, ऐसे बोलिए, ऐसे माथा पर हाथ रखे तब फोटो खिंचाएंगे। ये सब तमाशा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप आए हैं, ठीक है, चित्र की इच्छा है, चित्र लीजिए और जाइए। बाकी हड्डी खून चमड़े का शरीर आपको कितना काम देगा? आप हमारे साथ फोटो खिंचवा भी लेंगे तो उससे क्या बनेगा, बिगड़ जाएगा। जो खून हड्डी चमड़ा आपके शरीर में लगा है सो हमारे शरीर में लगा है। सौभाग्यशाली रहे तो श्मशान में जलेंगे, नहीं तो कुत्ता बिल्ली नोच खाएंगे। तो उससे कोई लाभ नहीं। लाभ आपके आचरण से होगा और आचरण शास्त्र सम्मत होना चाहिए। बाकी हम हाथ रख दें तो न बन जाइएगा, न भस्मासुर जैसा भस्म हो जाइएगा, कुछ नहीं होना है। लेकिन गुरुओं का अहंकार चेलों के कारण, अरे आप तो सीधे महापुरुष हैं, आप तो सीधे अवतार हैं, तो आप जो कह दें सो हो जाए। तो गुरु जी को लगता है कि अब तो सीधे हम ही हैं जो हैं सो। तो उनका जो पहले से कुछ दंभाभिमान होगा उसको और खाद पानी मिल जाता है। उनको लगता है कि अब तो गुरु ब्रह्मा मतलब हम ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु मतलब हम ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वर तो हम ही महादेव हो गए। ऐसा नहीं है। आप कर्म प्रारब्ध में फंसे जीव हैं, हम भी कर्म प्रारब्ध में फंसे जीव हैं। अंतर यह है कि हमको फंसे रहने का बोध है, निकलने का ज्ञान है, आपको वो नहीं है। तो हम दोनों को प्रयास करना है अपने अपने स्तर पर कि हम दोनों उस ज्ञान का साझा प्रयोग करते हुए अपने उद्धार का प्रयास करें। ये होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि भाई हमने पहले किसी के मन में किसी के प्रति श्रद्धा रख ली, फिर उसको गुरु मान लिया, अब गुरु शास्त्र विरुद्ध भी कहें तो हम कुछ कर नहीं सकते, गुरु निंदा हो जाएगी, शास्त्र को छोड़ना पड़े छोड़े, व्यक्ति बचना चाहिए। व्यक्ति कोई नहीं बच सकता। यमराज के यहाँ कोई नहीं, देखा जाए कितनी बड़ी संपदा थी, कितने बड़े मठ के अधिपति थे, बल्कि ज्यादा बड़े थे तो और ज्यादा दंड मिलता है कि आपके पास वह अधिकार था और आपने उसका विलासिता में प्रयोग किया। आपने उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए नहीं किया, आपने आत्मोद्धार के लिए प्रयोग नहीं किया। इसीलिए माठा पत्यम प्रकुर्वन्ते, ऐसा लक्षण है कि मठों के अधिकारी बनने के लिए संन्यास का वेश धारण कर लेंगे। गुरुजी देखेंगे मठ की संपदा है तो कहेंगे अच्छा बच्चा संन्यास ले लो। तब संन्यास लेना नहीं चाहिए। मठ का अधिपति बनने के लिए संन्यास लोगे तो वह अधिपति तुमको विलासिता की ओर ले जाएगा। एक विवाह करने वाला, 4 कमरे के घर में रहने वाला व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में संसार में फंसा हुआ है, और सन्यासी का वेश बनाकर जब तक एफआईआर और जांच आगे न आई हो तब तक न जाने मठों में कितने व्यभिचार करने वाला। शास्त्र कहता है कि पदाभ्याम युवतीम भिक्षु न स्पृशेत दारवीमपि, भागवत महापुराण में ही। सन्यासी को स्त्री का स्पर्श लकड़ी की मूर्ति भी हो तब भी नहीं करना चाहिए। कदाचित लकड़ी की मूर्ति में भी स्त्री को देखकर उसके मन में विकार आने लगे। और गृहस्थी के लिए कहते हैं मात्रा स्वस्रा दुहित प्रावा न विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि करसति। अपनी माँ हो, अपनी बहन हो, अपनी बेटी हो तो भी बुद्धिमान व्यक्ति एकांत में उनके साथ बिल्कुल न रहे। दिमाग है, कलयुग है, पता नहीं कब कैसा भाव उत्पन्न हो जाए। ये शास्त्र कहता है, मनुस्मृति यह कहती है। उसको जला दो और गांधी पर निबंध लिखने के कारण बलात्कारियों को छोड़ दो।